केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और दूसरी सिटीजनशिप होती है स्टेट गवर्नमेंट की। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आप नागरिक हैं तो वह केवल आप भारत के, ना कि आप बिहार, यूपी या फिर महाराष्ट्र के। तो भारत के यदि नागरिकों से पूछा जाएगा कि आप, हमारे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, अफ्रीका, भारत या फिर कनाडा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वह भारत का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 18, 20, 22 या फिर 24? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, लेकिन इसे संशोधन कर करके 25 भाग इसके हो गए हैं, और 395 अनुच्छेद हैं जो संशोधन कर करके आगे बढ़ते चले गए हैं। तो जो मूल संविधान में भाग है वह 22 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा इसे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति में, संविधान में या फिर न्यायपालिका में? वैध प्रभु सत्ता का मतलब होता है लीगल सत्ता। तो लीगल सत्ता किस में निहित है? वह संविधान में निहित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखित संविधान की अवधारणा से ने सर्वप्रथम कहाँ से लिया है? स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से, ब्रिटेन से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मतलब लिखित संविधान का जो विचार है वह कहाँ से लिया है? तो वह लिया है फ्रांस से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस से है जो लिखित संविधान के लिए अवधारणा ली गई है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संविधान को, राष्ट्रपति को या फिर संसद को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि रेगुलेटरी एक्ट का पारित किया गया था 1778 में, 1773 में, 1776 में या फिर 1793 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773 में यह पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। राइट आंसर जो ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन में अध्यक्षता किन्होंने निभाई थी? सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा है जो अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, जो पहले अधिवेशन हुआ था वहां पर अध्यक्षता निभाई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1903 में, 1906 में, 1909 में या फिर 1911 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार बिल पारित किया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1850 या फिर 12 दिसंबर 1976? तो मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन यह लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 1950 में यह लागू हुआ था, और इसका वीडियो भी मैंने बनाया था रिपब्लिक डे के ऊपर। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि रिपब्लिक डे आखिर क्यों मनाते हैं और इसकी वजह क्या है। तो इस दिन क्या हुआ था, जबकि हमें स्वतंत्रता तो मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो ये आप वीडियो पूरा देखिएगा, तो जिसमें कि बहुत ही डिटेल से बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन यहाँ पर यदि 1950 होता तो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन सी। तो 18 है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या फिर इनमें से कोई नहीं? कानून के समान संरक्षण का अर्थ है कि कानून के सामने सभी को संरक्षण दिया जाएगा और सभी कानून के सामने समान है। तो यह लिया गया अमेरिका से, क्योंकि जो संसद का जो विचार है इंग्लैंड से लिया गया है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। अगला है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत या फिर बंगाल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत का था जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या फिर न्यूजीलैंड से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो संसदीय प्रणाली ली गई है वह इंग्लैंड से ली गई है और जो कानून व्यवस्था है वह अमेरिका से ली गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर साइमन आयोग प्रस्ताव के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा को गठित किया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका से, बांग्लादेश से, इंग्लैंड से या फिर जापान से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड से लिया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? न्यूजीलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिस्र में या फिर चीन में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में हुआ था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1945, 1935, 1957 या फिर 1978? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 की प्रमुख विशेषता थी जो प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में या फिर थाईलैंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में हुई थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर या फिर एकात्मक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। एकात्मक का मतलब होता है कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो एकात्मक यानी एक इंसान के अंदर हैं, और कुछ हमारा संविधान कठोर भी है, कुछ नॉर्मल भी है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? सर आइतश जिन्स, डी बसु, जी ऑस्टिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, जी ऑस्टिन ने संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, संसद? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान है जो सबसे सर्वोच्च है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। अगला है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति जो संविधान का अभिभावक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का फेडरेशन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत राज्यों का यूनियन है, यानी कि भारत राज्यों का समूह है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का यूनियन है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये सारे संविधान के, यदि आपने सारी वीडियो कंप्लीट कर ली तो आपको सब संविधान से या फिर पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है कि दो सिटीजनशिप। पहली सिटीजनशिप केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और दूसरी सिटीजनशिप होती है स्टेट गवर्नमेंट की। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आप नागरिक हैं तो वह केवल आप भारत के, ना कि आप बिहार, यूपी या फिर महाराष्ट्र के। तो भारत के यदि नागरिकों से पूछा जाएगा कि आप इसके नागरिक हैं तो वे कहेंगे कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। लेकिन वहीं अमेरिका में पूछा जाएगा कि आप कहाँ के नागरिक हैं तो वह कहेंगे कि अपने स्टेट का नाम लेंगे, और जब उन्हें से पूछा जाएगा कि आप इस स्टेट के नागरिक हैं तब वह अपने देश का नाम लेंगे। तो अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने के लिए वीज़ा या पासपोर्ट बनवाना होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था दोहरी नागरिकता कहलाती है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वीकार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 36, आर्टिकल 40 या फिर आर्टिकल 48? तो यदि हम 32 की बात करें तो यहाँ पर रीट जारी की जाती है। मतलब यदि मूल अधिकार का हनन होता है तो आप इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो जब सुप्रीम कोर्ट फिर रीट जारी करेगा, यानी कि 5 तरीके के रीट जारी करेगा। इसके बाद आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में है कि जो राज्य की परिभाषा यहाँ पर मेंशन की गई है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 40 है वह पंचायत के लिए है, जिसमें कि पंचायत व्यवस्था होगी, और 48 में है वह वन्य जीव का संरक्षण किया जाएगा, वह आर्टिकल 48 में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? 352, 356, 360 या फिर 368? तो यहाँ पर 352 है वह राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद है। राष्ट्रीय आपातकाल, ये राजकीय आपातकाल और ये वित्तीय आपातकाल। और 368 है जहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आप सब कमेंट करके बताएंगे कि इन क्वेश्चनों का सब सही आंसर कितने और कितना किसका स्कोर रहा है। आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपने इन सभी क्वेश्चनों में कितना स्कोर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक हमारे 5 के सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इसकी एक बेहतरीन पार्टी बनेगी। इससे पहले हम पार्टी नहीं कर पाए हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए, 5 के सेलिब्रेशन भी नहीं किया। तो आगे 10 के सब्सक्राइबर होते हैं तो हम सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।